नमस्कार। आज हम आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 11th 12th और सभी स्तरों में काम में आती है। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स के बारे में भाग फर्स्ट यानी कि आनुवंशिकी का पूरा अध्ययन हम 5 भागों में करेंगे। उसमें पहला भाग लिया जा रहा है भाग फर्स्ट। तो देखिए, आनुवंशिकी क्या होती है यानी जेनेटिक्स क्या होती है। तो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जेनेटिक्स का मतलब होता है कि जब जनक से कोई भी लक्षण संतान में जाता है तो उसका जो प्रभाव है वो जेनेटिक्स के कारण होता है। यानी कि कोई भी लक्षण यदि माता पिता का संतान में जा रहा है तो उस लक्षण को ले जाने के लिए जो कारक है उनको हम नाम देते हैं जीन, और इसी जीन से बन जाती है जेनेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के बारे में। आनुवंशिकी क्या होती है और सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया और इसकी कितनी शाखाएं होती है, और इसमें जिस वैज्ञानिक का सबसे ज्यादा रोल या योगदान था उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। साधारण भाषा में इसका पूरा अध्ययन होगा और आपको ये आराम से समझ में भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। सबसे पहला तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा ले लेते हैं। परिभाषा का मतलब यूं समझ सकते हो कि किसी भी विषय वस्तु का प्रारंभिक जो परिचय है वो किस रूप में लिया जाए, उसी रूप को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो लिखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न गुणों का अध्ययन। जीवों में अनेक प्रकार के गुण या लक्षण पाए जाते हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं और उन्हीं गुणों के अध्ययन से जनक से संतति में लक्षणों की वंशागति होती है। तो यह हमारी परिभाषा है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हेरिडिटी और जो जीव होते हैं उनके जितने भी गुण होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसको ही हम कहते हैं आनुवंशिकी। ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। फिर देखो इसमें क्या लिखा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का पिता, तो कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल सामान्य रूप से एक शिक्षक भी थे और एक वैज्ञानिक भी थे, और इन्होंने अपना पूरा जीवन इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। लगभग इनकी जितनी भी रचनाएं, जितने भी नियम है वो भी इन्होंने अपने क्षेत्र में रहते हुए किए। और एक सामान्य इनका जो दुर्भाग्य था वो ये था कि जब तक ये जिंदा थे तब तक इनके नियमों का कोई भी प्रचलन नहीं था, अर्थात इनको कोई उपाधि या इनको कोई ख्याति प्राप्त नहीं हुई थी। अब इनके जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि महान वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल जी का जो भी जीवन परिचय है वो रोचक है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ, और जन्म के लिए कौन सा गांव, कौन सा शहर और कौन सा देश है इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो गांव का नाम है मोराविया, शहर का नाम है ब्रून और देश का नाम है ऑस्ट्रिया। तो ये 3 ऐसे क्षेत्र है जिनके कारण ग्रेगर जॉन मेंडल पूरे विश्व में जाने गए। और मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, लगभग 30,000 पौधों पर अपना कार्य किया, वो भी मटर के पौधों पर। तो अपना प्रयोग किया था मटर पर, और मटर को हम कहते हैं पाइसम सेटाइवम। ये एक उद्यान मटर है, न कि एक जंगली मटर है। उद्यान मटर का मतलब होता है वह मटर जो सामान्य रूप से किसान के द्वारा उद्यान या बागवानी के रूप में उगाया जाता है। अब क्या है कि जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो कौन कौन से ऐसे बिंदु है जो हमें आने चाहिए, हमारी जानकारी में होने चाहिए। तो देखिए, जेनेटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है जीन। अब ये जीन क्या होता है? तो जीन एक ऐसी इकाई है जो वंशानुगत होती है, अर्थात जनक से संतति में जाती है। और जीन के बाद में ये जीन किसके ऊपर होता है? तो हम कहेंगे ये जीन होता है डीएनए के ऊपर। डीएनए क्या है? एक प्रकार से ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब यह होता है
कि वैसे तो पहला स्टेप ये कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका पूरा नाम, और इसके बारे में क्रिक और वाटसन ने विस्तार से बताया था, और इसी के ऊपर पाए जाते हैं जीन। अब डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है क्रोमोसोम या गुणसूत्र के ऊपर। मानव में इनकी संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हो 46 है। ये क्रोमोसोम भी दो भागों में विभाजित होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक की संख्या 44 है और लैंगिक की संख्या 2 है। अब बात आती है कि ये जो गुणसूत्र है ये क्या करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये गुणसूत्र वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम का मतलब है हेरिडिटी के लिए गुणसूत्र अति आवश्यक है। कोई भी लक्षण जब जनक से संतति में जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो आप कह सकते हो वंशानुक्रम की होती है। इसी क्रम को चलाने के लिए यह जीन का उपयोग किया गया है, और वंशानुक्रम के कारण कुछ परिवर्तन भी आते हैं। आप देखते हो संतान में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, रंग में आ जाते हैं, आंखों के रंग में आ जाते हैं, कद में आ जाते हैं, तो लगभग ये परिवर्तन जीन के कारण ही होते हैं। अब बात आती है कि मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, इतने नियम दिए, और नियमों का क्या निष्कर्ष है, हमारे सामान्य जीवन में क्या ये नियम काम में आते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे मौखिक रूप से। अगले वीडियो में इनको लिखित रूप से भी आपको बताया जाएगा और चर्चा की जाएगी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने ये जो प्रयोग किए थे वो तो किए थे दो। एक प्रयोग था केवल एक लक्षण पर आधारित, इसलिए इसका नाम रखा गया एकल संकरण प्रयोग, और एक प्रयोग था दो लक्षणों पर आधारित, इसलिए उसका नाम रखा गया द्विसंकर संकरण। तो ये एक सामान्य स्थिति है, और ग्रेगर जॉन मेंडल लगभग लगभग अनुवांशिकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और इनके बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि सामान्य रूप से आजकल टेक्नोलॉजी के इस युग में जब हम गाय भैंस बकरी भेड़ या विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती है उनकी वैरायटी या ब्रीडिंग तैयार करते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के इन्हीं नियमों का हम उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, और ग्रेगर जॉन मेंडल के कितने तो विपर्यासी लक्षण थे जो कि मटर के पौधे पर थे, तो 34 विपर्यासी लक्षण, अंतिम रूप से 7 का चयन, किस प्रकार एक मटर के पौधे में कौन कौन से लक्षण थे, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने इसमें ये देखा कि आनुवांशिकी में ग्रेगर जॉन मेंडल का योगदान और पायसम सेटाइवम इसका उपयोग इन्होंने अपने प्रयोग में किया था। अब हम ये देखने वाले हैं कि इनके जो नियम या इनके जो प्रयोग है उससे पहले इन्होंने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। तो अब देख रहे हैं मटर के पौधे का चयन का कारण। मटर के पौधे के चयन के कारण, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही उपयोग क्यों किया। तो देखो इसके मुख्य कौन कौन से कारण हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला कारण है कि इसका जीवन काल 1 वर्षीय होता है। सबसे बड़ा कारण यही है, यानी कि यदि जीवन काल 1 वर्षीय होगा तो हम इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन बार बार कर सकते हैं। दूसरा, मटर का पौधा
अब देखो कि मटर के मेंडल ने मटर के पौधे में कुल 34 विपर्यासी लक्षणों का प्रारंभ में चयन किया था और अंत में उन्होंने केवल 7 लक्षण ही अपने प्रयोग के लिए चयन किए थे और इन्हीं लक्षणों को हम आज अध्ययन करेंगे। इन लक्षणों को ट्रिक के द्वारा भी आराम से समझेंगे हम। इसमें सामान्य स्थिति में जोड़े के रूप में लक्षण है। पहली स्टेप में हम लक्षण लिखेंगे, फिर अप्रभावी और प्रभावी। अप्रभावी